Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn properties of definite integral. Definite integral की 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे. बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में हम 2 प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे और उन 2 प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन जब दिया हो तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी 1 या फिर प्रॉपर्टी 2. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. पहली प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. इन दोनों लिमिट्स को हम प्लस कर देंगे और माइनस एक्स कर देंगे. अगर हमें इंटीग्रल कोई फंक्शन दे रखा और लिमिट दे रखी है ए टू बी, तो ए टू बी लिमिट रहेगी, लेकिन इन दोनों लिमिट्स को हम अंदर प्लस कर देंगे और फिर माइनस एक्स कर देंगे. तो ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी 1. तो इस पे बेस्ड आइए क्वेश्चंस देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ रूट 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, और इसमें हमें लिमिट दे रखी है 1 to 3. ठीक है, अब हमें इसमें प्रॉपर्टी लगानी है. तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी 1 लग रही है यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 लग रही है क्योंकि लिमिट ए टू बी है और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 4 आ रहा है और 4 ही हमें अंदर दे रखा है ना. इंटीग्रल में हमें 4 ही दे रखा है, रूट के अंदर 4 दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 लगेगी. ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? तो ऐसे आइडेंटिफाई होता है. तो हमने लेट कर लिया. हम क्वेश्चंस को 3 स्टेप में करेंगे. पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि आई जो है हमारा, लेट आई इक्वल्स टू क्वेश्चन लिख देंगे. इस क्वेश्चन को हम आई लेट कर लेंगे कि हमारा इंटीग्रल है. फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. ठीक है, जब प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो जो भी यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आता है, एक्स को उससे रिप्लेस कर देते हैं. जब उसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी और इस वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे. ऐडिंग वाला स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप है. जब हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है निकल के. तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो हमने लेट कर लिया कि लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दिस. ये पूरा क्वेश्चन हमने आई लेट कर लिया. यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या होता है उसका, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, हमने दोनों लिमिट्स को प्लस कर दिया और माइनस एक्स कर दिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन डालेंगे. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी. हमने अपना क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ रूट 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, और लिमिट लगा दी 1 to 3. ठीक है, यहाँ पे 1 to 3 लिमिट आ गई और अंदर जब हम करेंगे ए की जगह 1 है, बी की जगह 3 है, तो 1 + 3 माइनस एक्स आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 4 माइनस एक्स आ जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 4 माइनस एक्स लिख देंगे. तो मैंने वही लिखा है, रिप्लेसिंग एक्स विथ 4 माइनस एक्स. तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे हम 4 माइनस एक्स लिख देंगे. तो इंटीग्रल ऑफ रूट 4 माइनस एक्स की जगह 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स की जगह 4 माइनस एक्स, रूट एक्स की जगह 4 माइनस एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स की जगह 4 माइनस एक्स. ठीक है, लिमिट्स हमने वही रखी, लिमिट्स हमने यहाँ पे भी वही रखी. तो जब हम इनको ओपन करेंगे तो 4 माइनस 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट 4 माइनस प्लस एक्स. तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स. ठीक है, यहाँ पे 1 to 3 हमारी लिमिट आ जाएगी. हमारा आई चलता आ रहा था तो हमने इसको भी आई माना है कि ये हमारा आई है. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारा क्वेश्चन था और हमारी सेकंड इक्वेशन हमने निकाल ली. अब हम थर्ड स्टेप लगाएंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 की जो LHS में था वहाँ पे भी आई था, सेकंड की भी LHS में आई है, तो आई प्लस आई आ गया. और इक्वेशन 1 के RHS में ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चन हमें गिवन था, और इक्वेशन 2 के RHS में ये है जो हमने अभी निकाला है. तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया. अब यहाँ पे लिमिट्स भी सेम है और डिनोमिनेटर भी दोनों के सेम है, तो हम इनको एक में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है. इन दोनों को जब हम एक में लिखेंगे तो हमारा आएगा इंटीग्रल ऑफ रूट 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स. ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने LCM ले लिया और ऊपर तो दोनों सेम ही रहेंगे. तो रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये भी नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो हमने दोनों कैंसिल आउट कर दिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 dx और लिमिट क्या आ जाएगी 1 to 3 और यहाँ पे आई प्लस होके 2i हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है x और इसका क्या हो जाएगा 1 to 3 हमारी लिमिट है और 2i इक्वल्स टू 1 to 3। तो x में हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस x में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जब x में अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस x में लोअर लिमिट पुट करी तो 1। तो 2i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो i क्या हो जाएगा 2/2 और i का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और हमें लिमिट दे रखी है 1 to 4। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 1 + 4 कितना होता है 5 और 5 ही हमें आगे अंदर इंटीग्रल में दे रखा है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी 1 से क्वेश्चन होगा। तो हमने लेट प्रॉपर्टी 1 का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि लेट करना आई। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आई है, इसको हमने लेट कर लिया कि हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी लिख दी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट a to b इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ a + b माइनस एक्स लिमिट a to b dx। ठीक है, दोनों लिमिट्स को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया x। तो अब हम वही करेंगे, हमने प्रॉपर्टी दोबारा लिख दी यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन पुट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स लिमिट 1 to 4। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है। तो 1 + 4 - 5 5 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 माइनस एक्स आ गया। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 5 माइनस एक्स डाल देंगे, रिप्लेसिंग x विद 5 माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ x था ना वहाँ वहाँ हमने 5 माइनस एक्स डाल दिया क्वेश्चन में। तो ऊपर क्या था रूट x, तो रूट 5 माइनस एक्स हो जाएगा। x की जगह हमने 5 माइनस एक्स डाल दिया, 5 माइनस एक्स की जगह हमने 5 माइनस एक्स डाल दिया प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये ऊपर तो 5 माइनस एक्स रहेगा, नीचे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 माइनस 5 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 प्लस एक्स लिख दिया हमने प्लस रूट 5 माइनस एक्स। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स और लिमिट क्या आ जाएगी 1 to 4। ठीक है, अब ये हो जाएगी हम आई लेते आ रहे थे तो ये इक्वेशन भी आई हो जाएगी हमारी। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। पहली इक्वेशन हमारी वो थी जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने आई लेट करा था, तो वो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमने निकाली है। तो एडिंग 1 and 2 आई प्लस आई। ठीक है, पहली इक्वेशन का LHS आई था, दूसरी इक्वेशन का भी LHS आई है, तो आई प्लस आई हो जाएगा। पहली इक्वेशन का LHS ये था जो क्वेश्चन था हमारा और दूसरी इक्वेशन का LHS ये था। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, दो लिमिट सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i लिमिट 1 to 4 और इसको हमने लिख दिया, दोनों को साथ में लिख दिया। तो रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स ब्रैकेट होल का इंटीग्रल अब हमें करना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा, तो हमने एलसीएम ये लिख दिया। यहाँ पे नीचे ये सेम है तो ऊपर रूट एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी सेम है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये दोनों सेम है आपस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx और लिमिट हो जाएगी 1 to 4। तो मैंने वही लिख दिया 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx लिमिट हो गई 1 to 4। 2i इक्वल्स टू x का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो x लिख दिया और लिमिट लगा दी 1 to 4। अब सारे में अपर लिमिट माइनस सारे में लोअर लिमिट, तो 4 - 1 हो गई। 2i इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, i क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी 2 पे। तो प्रॉपर्टी 2 हमारी क्या कहती है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 to a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ a माइनस एक्स डी एक्स लिमिट 0 to a। ठीक है, अब यहाँ पे 0 to a जब है तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाता है, x की जगह a माइनस एक्स हो जाता है। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी 2 और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अगर नीचे लिमिट है 0 तो हम उस क्वेश्चन को सेकंड प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अगर नीचे लिमिट 0 नहीं है तो हम वहाँ पे भूल कर भी सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, हमें वहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगानी होती है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी भी तब लगानी होती है जब दोनों लिमिट्स की जो एडिशन है वो हमें क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल के अंदर हमें दे रखी है, तो हम वो प्रॉपर्टी 1 वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 लगेगी और प्रॉपर्टी 2 होती है एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ a माइनस एक्स लिमिट a to 0 to a।
तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन 3 स्टेप्स में ही होता है। पहला स्टेप है लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिमिट 0 to π/2। जो क्वेश्चन था उसको हमने आई लेट कर लिया। ये हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो वही लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 to a इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिमिट 0 to a। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एफ एक्स की जगह हम अपना एफ एक्स डाल देंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन था साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट थी क्या थी उसकी 0 to π/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट 0 to π/2 एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए क्या था हमारा π/2 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स था ना क्वेश्चन में वहाँ वहाँ हम π/2 माइनस एक्स डाल देंगे। तो रिप्लेसिंग एक्स विथ π/2 माइनस एक्स लिखा है मैंने। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की जगह क्या आ गया π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स की जगह क्या आ गया π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह क्या आ गया π/2 माइनस एक्स। लिमिट आ गई 0 to π/2। ये हमारा आई था हमारा ये। तो लिमिट इंटीग्रल ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं साइन 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। 90 माइनस एक्स कैसे होता है, π/2 को हम 90 बोलते हैं। 180/2 कितना होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180/2 कितना होता है 90 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स लिख दिया, यहाँ पे भी कॉस एक्स लिख दिया और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स लिख दिया। ये आई है हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हमारी ऊपर थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का LHS क्या था आई और इक्वेशन 2 का LHS क्या था आई। अब इक्वेशन 1 का जो RHS था वो हमारा जो क्वेश्चन गिवन था वही था, और इक्वेशन 2 का RHS ये था कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिमिट 0 to π/2। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है एंड दोनों की लिमिट्स भी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ही इंटीग्रल लिख देंगे। तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक ही ब्रैकेट में हमने लगा दिया, और लिमिट हो गई 0 to π/2 आई प्लस आई 2i हो जाएगा। 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो ऊपर तो साइन एक्स आ जाएगा और ये भी एज इट इज़ कॉस एक्स आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। दोनों न्यूमिनेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, तो दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, और लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 0 to π/2। अब सारे में हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस सारे में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा, और i क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो i क्या हो जाएगा π/2 इंटू 2। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/4। तो π/4 हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स, और लिमिट दे रखी है 0 to π/2। अब यहाँ पे भी हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 है। फर्स्ट तो यहाँ पे हम लगा ही नहीं सकते। तो हमने स्टेप 1 क्या था हमारा कि लेट कर लेना, हमारा आई जो है वो ये है, तो हमने लेट कर लिया आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2π। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, प्रॉपर्टी यूज करना। तो यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट इज फ्रॉम 0 to a इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिमिट इज फ्रॉम 0 to a। ठीक है, x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे अपना 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2π। यहाँ पे भी अब हम क्वेश्चन डालेंगे तो यहाँ पे a की जगह 2π हो जाएगा लिमिट। ठीक है, 2π हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ ए क्या था हमारा 2π माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x था ना वहाँ वहाँ 2π माइनस एक्स आ जाएगा। तो रिप्लेसिंग x विथ 2π माइनस एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2π माइनस एक्स डाल देंगे। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन 2π माइनस एक्स। x की जगह हमने क्या डाल दिया 2π माइनस एक्स। इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर 2π साइन 2π माइनस एक्स क्या होता है, अब ये जो 2π होता है 360 माइनस एक्स हो गया। 360 माइनस एक्स यानी कि
फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो क्वाड्रेंट 1 2 3 फोर्थ में जो साइन होता है वो साइन तो साइन ही रहता है, लेकिन जो साइन का जो साइन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए साइन 2 पाई माइनस एक्स मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन एक्स, ई की पावर माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस साइन एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो इंटीग्रल इज 1/1 प्लस, जब हम ई की पावर माइनस एक्स है, अगर ई की पावर माइनस एक्स होती तो हमें उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसे नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते, तो वही मैंने यहाँ पे किया, 1/1 ई रेज टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, लिमिट आ गई 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे नीचे, तो लिमिट हमारी सेम रहेगी, 1 ऊपर सेम रहेगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर साइन एक्स, यहाँ पे 1 है तो ई रेज टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स है तो +1 एज इट इज़ रहेगा। तो इधर ये जो होगा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाए ई रेज टू द पावर साइन एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर साइन एक्स +1। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, यही हमारा स्टेप 3 होता है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का जो LHS था वो था i, एंड इक्वेशन 2 का जो LHS था वो था i। तो i प्लस आई, और RHS क्या था इक्वेशन 1 का, जो हमारा क्वेश्चन था, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, प्लस इक्वेशन 2 का RHS क्या था, ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो अब हम इनको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ही इंटीग्रल बना देंगे 2 की जगह। तो यहाँ पे हमने एक इंटीग्रल बना दिया, 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर साइन एक्स +1। ये हमारा एक इंटीग्रल हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 1/e रेज टू द पावर साइन एक्स, यहाँ पे e रेज टू द पावर साइन एक्स है तो 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ ये दोनों सेम है तो e रेज टू द पावर साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन ये दोनों सेम है तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx, लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाए। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx, लिमिट आ गई 0 to 2 पाए। ठीक है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाए। अब हम इस पूरे में 2 पाई पुट करेंगे, फिर इस पूरे में x पुट करेंगे माइनस करके, तो 2i इक्वल्स टू 2 पाई पुट कर दिया, माइनस x की जगह 0 पुट कर दिया, तो 2i इक्वल्स टू 2 पाई हो जाएगा। तो i क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2, i की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, तो ये हो जाएगा i हमारा पाई, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आज के इस लेक्चर में हमने 2 प्रॉपर्टीज सीखी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, लिमिट है a to b इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, लिमिट आ गई a to b। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, लिमिट आ गई 0 to a, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ f a माइनस एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 to a। ये आज हमने 2 प्रॉपर्टीज सीखी है और इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन सीखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।